दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक बार करंट अफेयर के वीडियो के साथ उपस्थित हैं। आप लोग मैसेज में पूछते हैं कि सर करंट अफेयर किस मंथ का है, तो आपको बता दें कि आज का जो करंट अफेयर है वो नवंबर 2023 प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कि आपने जो पिछला वीडियो देखा था उसमें करंट अफेयर में हमने बताया था कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का 136वां स्थान है, जो गलत है उसको सही कर लीजिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 126वां है, उसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। ऐसा मिस्टेक इसलिए हुआ है कि टाइपिंग एरर था, लेकिन प्रूफ रीडिंग में पकड़ाया नहीं, पता नहीं चल पाया। तो भारत का जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वां स्थान है, आप लोग सही कर लेंगे। जो पिछला वीडियो है उसमें दिया गया है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा, सही कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला सवाल है, 18वां G20 सम्मेलन 2023। जैसा कि आप जानते हैं कि G20 सम्मेलन इस वर्ष 2023 में भारत में हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाने की संभावना है। नई दिल्ली में हुआ है। अच्छे से वीडियो देखिए और नोट्स बना लीजिए। आप नवंबर से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। थीम था वसुधैव कुटुंबकम। इसका अंग्रेजी में था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 18वां G20 सम्मेलन भारत में हुआ है 2023 में। जो G20 सम्मेलन जो हुआ शिखर सम्मेलन वो नई दिल्ली में हुआ है। थीम था वसुधैव कुटुंबकम। इंग्लिश में था इसका थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इस शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को G20 का 21वां सदस्य बनाया गया। यह भी पूछा जा सकता है। जो दिल्ली में G20 का जो शिखर सम्मेलन 2023 हुआ है उसमें अफ्रीकी संघ को G20 का 21वां सदस्य बनाया गया है। आगे ये 18वां सम्मेलन था, याद रखिएगा। G20 का 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में प्रस्तावित है। याद रखिएगा, रियो डी जेनेरो में प्रस्तावित है। आगे देखते हैं। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो से आपके एग्जाम में 3 सवाल रहेगा करेंट अफेयर का। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा ज़्यादा लंबा है, लेकिन सवाल रहना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। आप G20 के बारे में जान लेते हैं। G20 का गठन जो है 1998 में किया गया था। G20 का कोई भी स्थानीय सचिवालय या मुख्यालय नहीं है, समझे ना, कोई भी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। इस सम्मेलन में हमारे देश का नाम इंडिया के स्थान पर भारत दर्शाया गया है। जो हम लोग मैंने हर देश का व्यक्ति जो नाम लिखता है ना, तो भारत का नाम इंडिया पहले लिखा जाता था, भारत दर्शाया गया है G20 सम्मेलन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन कहाँ हुआ? जकार्ता इंडोनेशिया में। कहाँ? जकार्ता इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अध्यक्ष थे, तो उनका नाम है जोको विडोडो। क्या नाम है? जोको विडोडो। याद रखिएगा। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जकार्ता में हुआ है। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो एक चीज़ आपको हम समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए आसियान के, यह भी जीके का सवाल है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको जीके को कॉपी में आप लोग नोट कर लेंगे। सवाल अक्सर पूछा जाता है। और आसियान के जितने सदस्य हैं उसकी राजधानी कहाँ है, उसकी मुद्रा क्या है, यह भी पूछा जाता है। हम कभी वीडियो डाले थे, फिर एक बार वीडियो बना के डाल देंगे। तत्काल आप लोग मेरा इंतज़ार नहीं करेंगे, अपना काम कर लेंगे। आसियान के जितने देश हैं उसकी राजधानी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसकी क्या मुद्रा है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अक्सर सवाल वहाँ से पूछा जाता है, आप एग्जाम में देखेंगे। तो आसियान के 10 सदस्य हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एवं वियतनाम। देखिए आसियान का 2024 में 11वां सदस्य हो जाएगा 2024 में। उसका नाम है तिमोर लेस्ते। देखिए इसका जो हम लोग नाम जानते हैं पूर्वी
तिमोर, यही देश है, पूर्वी तिमोर ही तिमोर लेस्ते है। आपको बता दें तिमोर पर इंडोनेशिया ने कब्जा कर लिया था। बाद में तिमोर में आज़ादी का आंदोलन चला। आज़ादी के आंदोलन के बाद आज़ाद हो गया तिमोर, तो पूर्वी तिमोर इसका नाम है, आधिकारिक नाम तिमोर लेस्ते है। 2024 में आसियान का 11वां सदस्य बन जाएगा। यहाँ से सवाल रहना चाहिए एक महत्वपूर्ण बात, तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली जैसे DILI दिल्ली, तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली है। एक बात और याद रख लीजिए, भारत आसियान का मेंबर नहीं है, याद रखिएगा। अक्सर पूछेगा कि कौन देश आसियान के सदस्य नहीं है, ऑप्शन में भारत आएगा, तो भारत नहीं है। आप अगर मैप जानते होंगे तो मैप में म्यांमार के नीचे थाईलैंड सब जो है और इंडोनेशिया तक जो देश है वही है आसियान का मेंबर। चीन भी मेंबर नहीं है और जापान भी मेंबर नहीं है। भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ये चारों मेंबर नहीं है आसियान का। आगे भी हम समझा रहे हैं। आसियान तो आप जान गए। अब आइए देखिए आसियान को देख लेते हैं। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। यह भी जीके का सवाल, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। कहाँ हुई थी? बैंकॉक में जो थाईलैंड में, बैंकॉक में जो थाईलैंड में है, आसियान की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। थोड़ा राजधानी देख लीजिएगा, कोई परिवर्तन भी हुआ पर इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान का हेड ऑफिस है। आसियान का आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी आदर्शवाद है। आपको आसियान के बारे में एक बात बता दें कि आसियान गैर सैनिक संगठन है। यह सैनिक कोई गठबंधन नहीं करता है। यह सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक गठबंधन है, सैनिक गठबंधन नहीं है, गैर सैनिक गठबंधन है, याद रखिएगा। आसियान का सदस्य 10 है और आसियान 2024 में तिमोर लेस्ते को अपना सदस्य बनाएगा, तो सदस्य की संख्या 2024 में 11 हो जाएगी। देखिए आसियान के अलावा एक संगठन आसियान प्लस 3, याद रखिएगा, आसियान प्लस 3, इसमें भी भारत मेंबर नहीं है। कौन कौन मेंबर है? आसियान का जितना देश है वो, उसके अलावा जापान, चीन और दक्षिण कोरिया। आसियान प्लस 3 में आसियान के देश के अलावा जापान, चीन और दक्षिण कोरिया है। अब एक महत्वपूर्ण जीके का सवाल है, करंट अफेयर का सवाल है, देख लीजिए। आसियान की अध्यक्षता 2026 में म्यांमार के पास थी, जिसे रद्द करते हुए फिलीपींस को दे दी गई है। याद रखिएगा किसको दे दी गई है? फिलीपींस को दे दी गई है। आसियान भारत का 20वां शिखर सम्मेलन, आसियान का जहां सम्मेलन होता है वहां आसियान भारत का भी एक अलग से सम्मेलन होता है। तो आसियान भारत का 20वां शिखर सम्मेलन जकार्ता में ही हुआ है। समझे ना? अक्सर ऐसा होता है कि आसियान का जहां सम्मेलन होता है वहां प्रधानमंत्री जाते हैं और आसियान के से हट के एक आसियान भारत का सम्मेलन किया जाता है। विशेष तौर पे भारत को तवज्जो दी जाती है। आसियान भारत का 20वां शिखर सम्मेलन जकार्ता में हुआ है। देखिए जहां आसियान का सम्मेलन होगा वहां आसियान भारत का भी सम्मेलन होगा और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी होता है वहीं। अक्सर देखा गया है कि वहीं होता है क्योंकि सब लोग वहाँ उपस्थित होते हैं। तो 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जकार्ता में ही हुआ है, समझे ना। अब पूर्वी एशिया में देखिए आसियान के देश के अलावा 8 देश शामिल है। आसियान के देश के अलावा 8 देश शामिल, इसमें भारत है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत शामिल होता है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और रूस एवं अमेरिका। जोड़ लीजिए तो 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अलग से। आसियान प्लस 8 अलग से जो देश है वो मिल के पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन करता है और अक्सर वहीं होता है जहां आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ है। तो भारत आसियान सम्मेलन जकार्ता, आसियान का सम्मेलन जकार्ता, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जकार्ता, याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले एक बार और समझिए, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में
आसियान के देश के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस एवं अमेरिका शामिल होता है। और आसियान प्लस 3 में जापान, चीन और दक्षिण कोरिया। कौन? दक्षिण कोरिया। याद रहेगा आप लोगों को, यहाँ से सवाल बहुत पूछा जाता है, आप लोग को समझ में नहीं आता कि कहाँ से पूछ दिया है। करेंट अफेयर के साथ ये सब जीके का चीज़ है, याद रख लीजिएगा। कोशिश करेंगे तो उसको नोट भी कर लीजिएगा। यह सब करेंट अफेयर नवंबर प्रतियोगिता दर्पण से बनाया जा रहा है। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसको उल्टा के देख लीजिएगा। हम बार बार बताते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए, मानक मैगजीन है, हिंदी माध्यम में। मुझे नहीं लगता है कि उस स्तर की और दूसरी मैगजीन होगी भी तो एक क्रॉनिकल लगती है कि क्रॉनिकल और क्या नाम है, प्रतियोगिता दर्पण समकक्ष है। लेकिन क्रॉनिकल का उद्देश्य आईएएस का एग्जाम होता है, प्रतियोगिता दर्पण आईएएस के अलावा नीचे सभी एग्जामों के लिए हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमर्सन मनांगावा चर्चा में क्यों है? तो वे जिम्बाब्वे के पुनः राष्ट्रपति चुने गए, याद रखिएगा। एमर्सन मनांगावा चर्चा में क्यों है? तो वे जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आगे डेनियल तूफान का नाम है। डेनियल तूफान से लीबिया में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। डेनियल तूफान, यह सवाल पूछा जा सकता है। डेनियल तूफान से लीबिया में तबाही हुई है, समझे ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यह सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। थर्मन सनमुगरत्नम ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है, भारतीय मूल के हैं और सिंगापुर के राष्ट्रपति चुने गए। कहाँ के? सिंगापुर के, याद रखिएगा। थर्मन सनमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। यह भारतीय मूल के हैं, माने है सिंगापुर के लेकिन भारतीय मूल के हैं और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। आगे बढ़ते हैं। गबोन क्यों चर्चा में है? गबोन एक देश है, तो यहाँ ने सेना ने राष्ट्रपति अली बोंगो ओंडीबा का तख्ता पलट दिया है और नज़रबंद कर दिया है। गबोन की सेना ने वहाँ के राष्ट्रपति अली बोंगो ओंडीबा का तख्ता पलट के नज़रबंद कर दिया गया है। गबोन राष्ट्रमंडल का सदस्य था, तो गबोन में जो तख्ता पलटा गया है, इसके लिए राष्ट्रमंडल से इसको बर्खास्त कर दिया गया है। याद रखिएगा, देख लीजिएगा राष्ट्रमंडल के बारे में क्या है। ओसिरिस REX, यह भी सवाल पूछा जा सकता है। यह नासा का अंतरिक्ष यान है। इसे 7 वर्ष पहले बेन्नु क्षुद्र ग्रह पर भेजा गया था ताकि उसके कुछ अंश को ला सके और रिसर्च किया जा सके। तो ओसिरिस ने अपने इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। याद रखिएगा, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आप जानते हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, इतना याद रखिएगा। ओसिरिस को किस क्षुद्र ग्रह पर भेजा गया था? तो बेन्नु। याद रखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण उपलब्धि है दुनिया के लिए। आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया का टाटा SIA एयरलाइंस में जो विलय हुआ था, इसको विस्तारा एयरलाइंस के नाम से भी जानते हैं, विलय हुआ था। जब भी कोई विलय होता है जिसमें बहुत बड़ी राशि का विलय होता है तो उसको प्रतिस्पर्धा आयोग से मंजूरी ली जाती है। तो एयर इंडिया का जो TSAL, जिसको विस्तारा एयरलाइंस भी कहते हैं, में विलय हुआ है, उसको प्रतिस्पर्धा आयोग ने मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारत मध्य पूर्व आर्थिक कॉरिडोर। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, कोई भी एग्जाम हो वहाँ पूछा जाएगा। इसका अंग्रेजी में है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर IMEC। इसमें देखिए भारत, अमेरिका के अतिरिक्त सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इटली, जर्मनी सहित यूरोपीय संघ शामिल है। इसमें भारत, अमेरिका के अतिरिक्त सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इटली, जर्मनी सहित यूरोपीय संघ शामिल है। संयुक्त अरब अमीरात का शॉर्ट नेम है UAE, याद रखिएगा, शामिल है। IMEC, इसका शॉर्ट नेम हो गया। IMEC की घोषणा G20 शिखर सम्मेलन के दौरान एक अलग से बैठक में की गई थी। ये जो IMEC है
यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ऐसा परियोजना चीन भी चला रहा था। यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के प्रत्युत्तर के में देखा जा रहा है, माने उसके काउंटर के रूप में देखा जा रहा है किसको, IMEC को। किसके प्रत्युत्तर के रूप में देखा जा रहा है, तो BRI चीन चला रहा है। इसका फुल नेम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन चला रहा है। इसके प्रत्युत्तर में देखा जा रहा है इसमें भारत, अमेरिका के अतिरिक्त सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इटली, जर्मनी सहित यूरोपीय संघ शामिल है। भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। PM उज्ज्वला योजना, आप जानते हैं उज्ज्वला योजना चल रहा है, जिसमें सबको गैस सिलेंडर दिया गया है। तो उसकी सब्सिडी को 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया गया है। गैस पे 400 रुपया सब्सिडी मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को लागू किया गया। 17 सितंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 73वां जन्मदिन है, याद रखिएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन है, मतलब 17 सितंबर उनका जन्मदिन माना जाता है। उस दिन PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई है। इसमें 18 ट्रेड्स के कारीगरों को लाभ प्राप्त होगा। कितना? 18 ट्रेड्स के कारीगरों को लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, यह वीडियो इतना यहीं संपन्न होता है। आप इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।